संगम नगरी प्रयागराज में आज सिख सेवा संगम के बैनर तले अलोपी बाग गुरुद्वारे में सरदार पतविंदर जी को काशी क्षेत्र का उपाध्यक्ष बनाए जाने पर सभी लोगों ने इनको शुभकामना दी है और सिख सेवा संगम की तरफ से इन्हें फूल माला और इन्हें एक शॉल उड़ा करके इन्हें सम्मानित किया है, क्योंकि सिख समाज किया इन्होंने गौरवान्वित करने का काम किया है। माघ मेले में भी आपने देखा संगम की रेती पर जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु थे, इन्होंने सिख पगड़ी पहनकर जन जन तक लोगों की जो है समाज सेवा की, घाटों की सफाई की। तो ऐसे में इन्होंने सिख समाज का नाम ऊपर ले जाने का भी काम किया है। हम बात करेंगे सिख सेवा संगम के जो महामंत्री हैं प्रदेश के, वो बताएंगे कि किस तरह से इन्होंने गौरव बढ़ाने का काम किया। आइए सर, आगे आ जाइए और थोड़ा जी। आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि हमारे सरदार पतविंदर सिंह दोबारा काशी क्षेत्र के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं दूसरे साल। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के उपाध्यक्ष बनाए गए। इसके लिए हम इनको और इनकी पूरी टीम को और प्रदेश के नेतृत्व को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सिखों को प्रतिनिधित्व दिया। हम इस मंच के माध्यम से ये भी डिमांड करेंगे कि सिखों को कहीं न कहीं राज्यसभा में, विधान परिषद में कहीं न कहीं स्थान मिलना चाहिए। पूरे उत्तर प्रदेश में केवल एक सिख प्रतिनिधित्व है, जिसकी हम लोग अपने समाज की तरफ से मांग करते हैं कि हम लोग को भी वहाँ प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और उस नाम में सबसे ऊपर नाम हमारे पतविंदर सिंह का है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यों में और हर चीज़ में बढ़ चढ़ के आगे लगते हैं। चाहे वो दिया जलाने की बात हो, चाहे सेवा की बात हो, चाहे अलग जलाने की बात, चाहे मतदाताओं को जगाने की बात हो, हर चीज़ में वो बढ़ कर के अपनी सेवा देते हैं। हम लोग ये मांग करेंगे, आज इसी क्षेत्र में आज इनको बुलाया गया, गुरुद्वारा अलोपी बाग में इनका भव्य स्वागत हुआ है, अभिनंदन हुआ है। और हम कामना करते हैं कि ये इसी तरह का देश, समाज और कौम की सेवा करते रहें। धन्यवाद। परमजीत सिंह, सिख सेवा संगम, महासचिव, उत्तर प्रदेश। और अपने समाज तरफ से कितना धन्यवाद देंगे? बिल्कुल, हम लोग को बहुत खुशी है कि हमारे समाज से एक सज्जन आगे जा रहे हैं। हम मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने हम लोग के समाज का मान रखा है। धन्यवाद। क्या कहेंगी सरदार पतविंदर जी के लिए? आपके समाज के बेटे हैं। बस अपना अच्छा काम करते रहे और समाज के लिए योगदान देते रहे, वही सबसे बड़ी मांग करती है कि जैसे अन्य समाज के लोगों को एमएलसी बनाया जाता है बिना चुनाव जीते, तो सरकार को चाहिए कि आपके समाज के बच्चे को बिल्कुल काम करेंगे तो बिल्कुल सरकार ध्यान देगी। पर नाम बता दीजिए अपना। मैं जगजीत कौर बाजवा। अल्पसंख्यक मोर्चा के नेतृत्व को, शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं तथा भाई पतविंदर सिंह को बहुत बहुत बधाई हो। और ये कर्मवीर योद्धा हैं, सेवा में लगे रहते हैं, अतः उनका उसका वो श्री इनाम मिला है। ये शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी का कितना धन्यवाद देंगे? ये मोदी के दूध की तरह काम कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी के भाजपा की सेवा पूरे तन मन धन से लगे हुए हैं और सबको साथ अपने जोड़े हुए हैं। और उम्मीद है 400 पार का लक्ष्य लेके ये चल रहे हैं और उसमें बड़ी यथाशक्ति मेहनत भी कर रहे हैं। धन्यवाद। सिख समाज का पूरा समर्थन है इनको। मानते हैं कि आपके समाज के ये जुझारू हैं, तो क्या ऐसे लोगों को समाज में बहुत जुझारू, बहुत कर्मठ, और उनको उसका इनाम कह लीजिए या सेवा में जितनी ऊंची जगह मिलेगी, जितना इनको ज़्यादा सेवा करने का मौका मिलेगा, उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के ये सेवा करने वाले हैं। मानते हैं कि आपके समाज के लोगों को इस तरह से एमएलसी वगैरह बनाने पे आपके समाज का नेतृत्व होगा सरकार में? होना चाहिए। हम मांग करते हैं कि हमें भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। सरदार पतविंदर सिंह जी को सबसे आगे आगू यही हैं, इसलिए सबसे प्रथम हक इनका है। और बाकी और भी जो है लोग, उनको शीर्ष नेतृत्व ने सेवा करने का मौका दे, क्योंकि हम लोग आज आपके समाज के सरदार पतविंदर जी बहुत ये जन जन की सेवा करते हैं। अपने समाज का तो करते हैं, दूसरे समाज के बच्चे पकड़ लीजिए भाई जी, पकड़ लीजिए। किसका? एक सिख की जो पहचान होती है इंसान जी, ये पूर्ण इंसान है। इंसानियत की जो भी काम है वो समाज के लिए करते हैं, जो सिखों का सही प्रतिनिधित्व करते हैं। और सिखों जो भी सिख लंगर ये सब चलाते हैं और सेवा करते हैं, उस सेवा इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। हमारे यहाँ सब धर्मों को एक समान माना गया है, सब धर्मों की सेवा करते हैं। अगर हमारा प्रतिनिधित्व इनका प्रतिनिधित्व मिलता है सरकार में, तो हम चाहेंगे कि इनको जो है MLA बनाया जाए, उससे हमारा सारा समाज इनको समर्थन देगा। मैं जसबीर सिंह जी। मोदी योगी जी से क्या डिमांड करेंगे? नेतृत्व होना चाहिए। मोदी योगी जी का बिल्कुल सिख जो है, सिखों का नेतृत्व सरकार में होना चाहिए।
और हमारे यहाँ से पतविंदर सिंह जितना अच्छा नेतृत्व करेंगे, मेरे ख्याल में इलाहाबाद में इतना अच्छा नेतृत्व करने वाला कोई है नहीं। एमएलसी बनाया जाए? बिल्कुल बनाया जाए इनको। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम जसबीर सिंह। जी हाँ बताइए। सरदार पतविंदर जी को सिख सेवा संगम के बैनर तले इन्हें सम्मानित किया है। अल्पसंख्यक मोर्चे में ये इनका जुड़ाव है। दूसरे काशी क्षेत्र का इनको उपाध्यक्ष बनाया गया है, जो कि काशी क्षेत्र बहुत बड़ा होता है कि पहले जो महानगर अध्यक्ष थे गुप्ता जी वो भी जुड़े थे, तो इनको बड़ा पद मिला है। कितना अपने समाज को लेकर के कितना गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि सरदार पतविंदर सिंह जी को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने हमारे समाज के लिए, देश के लिए, शहर के लिए बहुत कुछ किया है। उनकी कोई ना कोई योजनाएं, कोई ना कोई उनकी बात चलती रहती है, जिससे वो सबको जागरूक करने का प्रयास करते हैं। और मैं चाहता हूं कि सरदार पतविंदर सिंह को और भी भाजपा थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में सोचे और उनकी बातों को देखते हुए, उनके कार्य को देखते हुए कुछ उनके बारे में और कुछ बड़ा उनके बारे में सोचे और करने का प्रयास करे। क्योंकि सरदार पतविंदर सिंह जो हैं वो सबको साथ में जोड़ के चलते हैं। सब जो एक मोदी जी का नारा है, सबका साथ सबका विकास, वो उसमें विश्वास करते हैं और सबको साथ लेके चलने में उनका एक विश्वास रहता है। और मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई और जीवन में बहुत आगे जाएं। जय हिंद, जय भारत। मनु चावला, प्रयागराज। जी जी। वाहे जी गुरु का खालसा, वाहे गुरु की फतेह। जी आइए सरदार पतविंदर जी, आपका सम्मान और आगे आइए। आपका सिख सेवा संगम के बैनर तले जो है प्रदेश महामंत्री और सभी लोगों ने सम्मानित किया। आपके समाज के लोग थे, आपके समाज के लोगों को गर्व महसूस हो रहा है। क्या कहेंगे, आज आप सम्मानित हुए? मैं प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हुए सिख समाज के, सिख सेवा संगम के पदाधिकारियों को मैं दंडवत प्रणाम करता हूं, जो एक छोटे से व्यक्ति के लिए जो समाज के आखिरी पायदान में खड़ा है, उसको भारतीय जनता पार्टी ने काशी क्षेत्र अल्पसंख्यक मोर्चे का उपाध्यक्ष पुनः बनाया है। उनके स्वागत के लिए प्रदेश के जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हमारे सिख समाज के गणमान्य लोगों को मैं दंडवत प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि इतने छोटे से व्यक्ति के लिए इतनी दूर दूर से आए हैं। सिख सेवा संगम प्रयागराज का पदाधिकारियों का, मंत्री परमजीत सिंह बग्गा जी का विशेष करके मैं धन्यवाद करता हूं, जिनके एक बुलावे पे प्रदेश के विभिन्न जिलों से 12 घंटे के अंदर सब पहुंचे हैं और हमें इन्होंने आशीर्वाद दिया समाज ने। मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सरदार पतविंदर जी को आप सभी लोगों ने सम्मानित किया है, तो आप सरकार का धन्यवाद भी दे रहे हैं। किस तरह से मांग करते हैं कि आपके समाज के लोग भी सरकार में कुछ प्रतिशत की संख्या में दिखाई दें, जिससे लगे कि आपका नेतृत्व हो रहा है समाज? आज जो भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में पतविंदर सिंह को सम्मान दिया है, उसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों का विशेष तौर से अपने शहर के सभी का धन्यवाद करते हैं और माननीय योगी जी से और प्रधानमंत्री से अनुरोध करेंगे कि हमारे इलाहाबाद शहर में इनसे कर्मठ सिख समाज का कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आज भारतीय जनता पार्टी का अलग जगाने में कहीं पीछे रहा हो। सबसे नंबर 1 पे रहता है और किसी समाज का भी कोई व्यक्ति इतनी अलग नहीं जगाता जितनी इन्होंने जगाई है। एक एक घर पहुंच के मतदाताओं को जगाना, मत का प्रयोग करना, पहले मत फिर जलपान का नारा देना। इसलिए हम उनसे मांग करेंगे कि इनको इस पद से जितने ऊँचे पद पर ले जाएंगे, जितने ऊँचे पद पर जाएंगे, ऊँचा समाज के लिए काम करेंगे। हम मांग करते हैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कि इनको उच्च पद दिया जाए, जिससे सिखों का भी मान बढ़े और इनका मान बढ़े, इनका मनोबल भी बढ़े। मानते हैं कि एमएलसी जैसे जो पद होते हैं सरकार इस तरह के समाज सेवी आपके समाज के लोगों को दें? बिल्कुल, हमारे हिसाब से तो समाज को, हमारे नेतृत्व को ये सोचना चाहिए कितने कर्मठ आदमी को इस जगह पे पहुंचाना चाहिए जहां से रह करके समाज की और सेवा करे। इनको एमएलसी क्या और भी एमएलसी के बाद भी इनको राज्य मंत्री का कम से कम दर्जा मिलना चाहिए। जो ये काम करते हैं वो और कोई आदमी और किसी भी कौम का आदमी इतना भारतीय जनता पार्टी के लिए काम नहीं कर रहा जितना ये करते हैं। धन्यवाद। 2024 लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार का जो एजेंडा है 400 पार, क्या समर्थन रहेगा आपके? हमारे समाज का तो आज से नहीं, शुरू से ही समर्थन पूरा का पूरा रहा है। चाहे वो 405 की जगह हो सकता है 410 जाएंगे, मगर हमारे समाज का एक भी वोट का प्रतिशत जो है वो किसी और पार्टी में नहीं जा सकता। टोटल जो भी जाएगा भारतीय जनता पार्टी में जाएगा। इसमें कहीं अतिशयोक्ति या कहीं पे भी वो नहीं है कि एक भी वोट कहीं और जाएगा। सब भारतीय जनता पार्टी को जाएगा, जिसमें हमारे इनके कर्मठ जैसे पतविंदर सिंह के जैसे लोग हैं और ये एक एक आदमी के घर जा कर के और ये एक एक आदमी को घर से निकाल के ले जाते हैं कि आप वोट डाल के। ये हमारा परसेंटेज वोट का 100% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा। परिचय दे दीजिए। परमजीत सिंह,
मैं परमजीत सिंह, गुरुद्वारा लोपीबाग प्रधान। जी परमजीत सिंह बग्गा जी थे और ये सिख सेवा संगम के प्रदेश महामंत्री हैं। सरदार पतविंदर सिंह जी भी हमारे साथ हैं, इन्हें सम्मानित किया गया लोपीबाग गुरुद्वारे में। कहीं ना कहीं ये सिख समाज को ऊंचाई पर ले जाने का काम करते हैं। हिंदुओं का सबसे बड़ा जो मेला लगता है संगम की रेती पर, ये वहाँ पहुँचे थे स्वच्छता के लिए। ये वहाँ पर लोगों से भीख तक मांगे कि आप आए हैं, अपने ज़िले प्रदेश में जाइए और स्वच्छ रखिएगा। वहाँ पर जो शौचालय थे वहाँ पर भी ये जा कर के स्वच्छ किया लोगों को। ये मोदी जी के दूत हैं और जो जितने भी बाहर से आने वाले श्रद्धालु थे, ये मोदी जी के दूत बन करके उनकी सेवा किए, घाटों की सेवा किए। इन्होंने ये नहीं देखा कि धर्म क्या है, जाति क्या है, क्योंकि ये मोदी जी को अपना आदर्श मानते हैं। और ऐसे में सिख समाज के लोगों ने आज इन्हें सम्मानित करके एक गर्वान्वित महसूस किया है। और सिख समाज का ये आह्वान है कि जो 400 पार का जो नारा है पीएम मोदी का, वो पूरा सिख समाज आज सरदार पतविंदर जी को सम्मानित करके उन्हें समर्थन देता है। और जिस तरह से इन्हें काशी क्षेत्र का उपाध्यक्ष बनाया गया है, सिख समाज को गौरव बढ़ाया है पीएम मोदी ने। और जो यहाँ की जो शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी को, सभी लोग धन्यवाद दे रहे हैं। और आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में जीत के साथ जो दोनों सीटें हैं प्रयागराज में जिता करके, जो सिख समाज है वो पीएम मोदी और सीएम योगी को मजबूती देने का काम करेगा और प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान करने का सिख समाज काम करेगा। सुपर प्रयाग न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए प्रयागराज से पवन देव।